हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने डेटाबेस का जो टेबल है एसक्यूएल के ज़रिए से क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हम बगैर टाइम वेस्ट किए आपको चंद एक चीज़ें मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर, जो आपको याद रखनी है, जिनको आपने जहन नशीन रखना है, क्योंकि आगे चलकर ये चीज़ें आपके लिए बेस्ट साबित होंगी। आपको एसक्यूएल की कोई सी भी कमांड है, जो कोई सी भी क्वेरी है, जो जब रन करनी होती है, तो आपने हमेशा वो टेबल के ऊपर रन करनी होती है। डेटाबेस आपकी जितनी भी है वो सारी की सारी टेबल गेम है। आपको टेबल्स बनाने हैं, उन्हीं टेबल्स के दरमियान रिलेशंस बनानी है, उन्हीं को स्टडी करना है, उन्हीं टेबल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ना है, उन्हीं टेबल्स में आपने डाटा रखना है और इन्हीं टेबल्स से आपने क्या करना है कि डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है, आपने बाहर निकालना है। ये सारे का सारा काम क्यूरीज के जरिए होगा। तो सबसे पहला काम जो हम अपने एसक्यूएल के इस वीडियो सेशन के अंदर करेंगे, अपनी इस प्लेलिस्ट में करेंगे, उसमें जो सबसे पहला काम है हम लोग वो यही करेंगे कि हम लोग एक टेबल को क्रिएट करेंगे। टेबल होता क्या है? एसक्यूएल के अंदर टेबल क्रिएट करने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए मैं उनको मेंशन करता चल जाता हूँ आपके साथ साथ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो जो आपको चाहिए वो है, आपको क्या चाहिए जी कि आपको एक मिनट यहाँ से हम लोग हाईलाइट ले, ओके ठीक है। तो आपको क्रिएट टेबल स्टेटमेंट यूज़ करिए जाता है। जब भी टेबल क्रिएट करना होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट टेबल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। इस स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं, अपनी डाटाबेस के अंदर एक न्यू टेबल है जो वो क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसका सिंटैक्स किस तरह से होता है? सिंटैक्स इस तरह से होता है कि आप लोग सबसे पहले जो स्टेटमेंट है क्रिएट टेबल के लिए, टेबल बनाने के लिए आप लोग क्रिएट टेबल लिखते हैं। क्रिएट टेबल लिखने के बाद आपने अपने टेबल का नेम स्पेसिफाई करना होता है। नेम स्पेसिफाई करना मीन आप जो भी नाम देना चाहते हैं अपने टेबल को, लाइक अगर वो स्टूडेंट्स के अबाउट है तो स्टूडेंट, आपके अपने अबाउट है तो आप अपना नेम लिख दीजिए। ठीक है, इसी तरह से अगर वो आपके शॉप के अबाउट है तो आप अपने शॉप का लिख दीजिए। यानी कि जो भी नेचर होगी टेबल की आप उसके अकॉर्डिंगली उसे नेम दे देंगे। आप टेबल नेम लिखेंगे और उसके बाद आपको करना क्या है, स्मॉल ब्रैकेट आएगी। ठीक है, ये सिंटैक्स है, इसका सिंटैक्स को आपने याद रखना है। अगर इसके अंदर कोई एरर आएगा तो उस सूरत में चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, आपका एरर आ जाया करेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, कॉलम्स को नेम देना शुरू कर देना है। कॉलम्स को नेम देते हुए आपने हर कॉलम, जितने भी कॉलम्स आपके टेबल में होंगे उन तमाम के तमाम कॉलम्स के आपने नेम देनी। ठीक है, और नेम्स देने के बाद जो काम आपने करना है नेम्स देते हुए, वो यह है कि हर कॉलम की डाटा टाइप है जो वो स्पेसिफाई करते चले जाना है आपने। यानी कौन से कॉलम है उसमें किस तरह का डाटा आएगा। अगर तो इंटीजर टाइप डाटा तो आप डाटा टाइप इंट दे देंगे, अगर कैरेक्टर्स में है तो आप वारचार दे सकते हैं, डेट टाइम वगैरह है तो आप डेट की डाटा टाइप दे सकते हैं। यानी कि जिस नेचर का आपका डाटा आपने अपने कॉलम के अंदर रखना है उसके अकॉर्डिंगली हमें एसक्यूएल ये फैसिलिटी देता है कि हम उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, अपना डाटा टाइप अनाउंस कर देते हैं, अपना डाटा टाइप है जो उसे स्पेसिफाई कर देते हैं। क्लियर हो गया? इसमें ये जो कॉलम पैरामीटर है आपका, ये क्या करता है, आपके कॉलम्स के नेम्स को टेबल के अंदर स्पेसिफाई कर देता है। ठीक है, और इसके साथ जो डाटा टाइप है ये बताता है कि किस टाइप का डाटा है जो कॉलम के अंदर ऐड होगा। क्लियर हो गया? होपफुली कि आप लोगों को ये चीज़ सिंटैक्स क्लियर हो गया होगा। अब सिंटैक्स के बाद हम इसी सिंटैक्स को प्रैक्टिकली अप्लाई के लिए अपने एसक्यूएल के अंदर चलते हैं। ठीक है, जब हम एसक्यूएल के अंदर जाके इस पर काम करेंगे तो उसके बाद हम लोग, ठीक है, ये अब यहाँ पे हम अपने एसक्यूएल में आ गए। एसक्यूएल के अंदर हमें जब इस पे काम करना है तो काम करते हुए हम लोग डाटा एक टेबल क्रिएट करके देखते हैं क्या सारी की सारी क्वेरीज रन होती हैं या नहीं होती हैं। तो टेबल कैसे क्रिएट किया जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्रिएट टेबल लिखेंगे, यानी कि अपनी क्रिएट टेबल की जो स्टेटमेंट है वो लिखेंगे और इसके बाद हम टेबल का नेम दे देते हैं। लाइक मैं एक नेम लिखना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास के अबाउट टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर नेम देता हूँ क्लास। ठीक हो गया? क्लास के बाद मुझे स्मॉल ब्रैकेट लगानी है। स्मॉल ब्रैकेट के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने टेबल नेम्स को लिख, टेबल के अंदर जो कॉलम है कॉलम नेम लिखेंगे और कॉलम नेम के साथ ही साथ हम क्या करेंगे, अपनी जो होगी उनके डाटा टाइप होगा वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं क्लास को एक आईडी दे देता हूँ, आईडी, और आईडी की जो डाटा टाइप है वो मैं इंट डिक्लेयर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे नंबर्स के अंदर, इंटीजर नंबर्स के अंदर क्या करना है, इसे डिक्लेयर करना है। हमेशा इंटीजर नंबर के अंदर ही आईडी लिखनी है। तो मैं आईडी इंट लिखता हूँ। आईडी इंट के बाद हम लोग क्या करते हैं, क्लास लिख देते हैं, यहाँ पे क्लास नेम लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल क्लास नेम, या फिर सिंपली क्लास भी ठीक है। और इसकी डाटा टाइप क्योंकि ये करैक्टर्स में आएगा तो आ सकता है, तो मैं वारचार कर देता हूँ। ठीक है, और वारचार जब भी आपने लिखना है आपने साथ में क्या करना है, करैक्टर लेंथ को एक्सप्लेन करना है। ये मैं 550 लिख रहा हूँ जो, या 500 या जो भी आप लिखेंगे, इसका मीन्स होता है कि आपने इस कॉलम के अंदर इतने डिजिट्स तक का जो स्पेस है वो आप कवर करेंगे, आप इतने डिजिट्स हैं जो वो लिखेंगे। इससे ज़्यादा अगर आप लिखना चाहेंगे तो वो नहीं लिखा जाएगा। नॉर्मली ये होता है कि अगर हम इसे नाम स्पेसिफिक करें, वारचार के अंदर जितनी भी डेटा टाइप्स हमें डिक्लेयर करना पड़ता है कि हम कितनी कैरेक्टर लेंथ रखना चाहते हैं, हम स्पेसिफाई करते हैं। अगर आप ज़्यादा रख देते हैं तो कोई इशू नहीं है, मगर ऐसा होता ये है कि जब आप छोटे टेबल्स बना रहे होते हैं तब तो वाक़ईतन कोई इशू नहीं होता, बट जब आपके पास मिलियंस ऑफ रोज़ आ जाती हैं एक टेबल के अंदर तो उस टाइम पे थोड़ी थोड़ी जो स्पेस होती है वो भी मैटर करती है। तो इसलिए आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे करैक्टर लेंथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। करैक्टर लेंथ के बाद हमने क्या करना है, क्लास लिख दिया। अब हम लोग क्या लिख देते हैं, स्ट्रेंथ लिख देते हैं।
या फिर तादाद यानी कि कितने स्टूडेंट हैं इस क्लास के अंदर वो लिख देते हैं, स्ट्रेंथ, ठीक है। और इसकी डाटा टाइप भी हम लोग वारचार डिक्लेयर कर देते हैं और 50, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्कूल लिख देते हैं कि यहाँ पे जी हमारे किस स्कूल की ये क्लास है, ठीक है। इसकी डाटा टाइप हम वारचार डिक्लेयर कर देते हैं और यहाँ पर 50 ही इसकी हम कर देते हैं जी 100 कर देते हैं, चलें जो लेंथ है ऊपर इसे ठीक कर देते हैं, ओके ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। स्कूल, अब हमने क्लास लिख दिया, स्ट्रेंथ लिख दिया, स्कूल लिख दिया। आगे हम ऐसा करते हैं, सिटी लिख देते हैं। सिटी की डाटा टाइप जो वारचार डिक्लेयर करते हैं और इसे भी हम लोग कर देते हैं फॉर एग्जांपल 50 ही हम कर देते हैं, चलें ठीक है। और 50 के बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे कंट्री लिख देते हैं, ठीक है। ये मैं एक रैंडम टेबल बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से जो हमें कॉलम्स हैं वो स्पेसिफाई करते चले जा रहे हैं, ठीक है। कंट्री की लेंथ, कैरेक्टर लेंथ है जो उसे 50 डिक्लेयर कर दिया हमने, ठीक हो गया। और इसके बाद हम लोग जो ब्रैकेट्स हैं हमारे पास, ब्रेसेस को हम लोग क्लोज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए मैंने क्या किया, ये जो आपको ब्लैक कलर में दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे हमारे कॉलम नेम्स हैं। ये मैंने कॉलम नेम्स दे दिए कि हमारे कौन कौन सा कॉलम होगा। और उसके साथ ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं ये क्या है, हमारे डाटा टाइप है। वारचार के अंदर खासियत ये है कि इनके अंदर हम डाटा जो करेक्टर लेंथ है उसे एक्सप्लेन नहीं करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। मगर बाकी ये जो वारचार है या एन वारचार है इसके अंदर आपको करेक्टर लेंथ बतानी होती है, ठीक हो गया। यहाँ तक ये हमने क्या कर दिया, अपने कॉलम का, अपने जो टेबल है उसका बेसिक क्रिएट कर दिया हमने यहाँ तक। उसके बाद हम लोगों ने अब इसके अंदर वैल्यूज़ इन करनी है। पहले हम इसे देख लेते हैं क्या ये बिल्कुल ठीक है या नहीं। उसके लिए हम इस सारे को सिलेक्ट करेंगे। आप सिलेक्ट करने के बाद ये जो एग्जीक्यूट लिखा हुआ है इसे क्लिक कर सकते हैं या फिर F5 पे क्लिक करके इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक हो गया। जैसे हम इसे करेंगे ये वो हमें बता रहा है जी इनकरेक्ट सेंटेक्स है आपका नियर कंट्री के पास, तो हम इसे ठीक कर देते हैं, ओके। ये यहाँ पर हमने इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया था जिसकी वजह से उसने हमें एरर दिया है। तो हम इसे क्लियर करने के बाद दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं और जैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं आप देख सकते हैं कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, कि हमारी जो कमांड है वो बिल्कुल सक्सेसफुली रन हो चुकी है, इसमें कोई इशू नहीं है। सिंटैक्स के तौर पे आपने ख्याल रखना है हर लाइन के बाद, हर कॉलम को डिक्लेयर करने के बाद आपको इन्वर्टेड कॉमा डालना है, मगर जो लास्ट कॉलम होगा उसके बाद आपको इन्वर्टेड कॉमा डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। इसके बाद जब ये हमारा टेबल बन चुका है हम देखते हैं कि ये टेबल रन भी होता है या नहीं। तो रन करने के लिए हम लोग स्टेटमेंट यूज़ करते हैं सिलेक्ट की, सिलेक्ट, उसके बाद एर साइन और उसके बाद फ्रॉम, सिलेक्ट फ्रॉम, आगे आपने अपने टेबल का नेम लिख देना है, ठीक हो गया। ये लिखने के बाद जब हम इसे रन करते हैं, इसे आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं कि ये देखिए हमारे टेबल के अंदर हर कॉलम नेम है जो वो आ चुका है, मगर क्यों कोई वैल्यू शो नहीं हो रही, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी वैल्यू इसमें इंटर नहीं की है, ठीक हो गया। तो इसके बाद अब हम इसमें क्या करते हैं, वैल्यूज़ इंटर करते हैं। तो वैल्यूज़ इंटर करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इंसर्ट वैल्यूज़, ठीक है। इंसर्ट वैल्यूज़ आप लिखेंगे, इंसर्ट वैल्यूज़ और उसके बाद हम लोग लिखेंगे इंसर्ट इनटू के बाद आपने क्या करना है कि आपका जो टेबल नेम है आपने वो स्पेसिफाई करना है, वो यहाँ पे बताना है जिस टेबल में आप अपनी वैल्यूज़ इंटर करना चाह रहे हैं। मैं क्लास हमारे टेबल का नेम है तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्लास लिखने के बाद इंसर्ट इनटू क्लास और आगे हम लिखेंगे क्लास के बाद हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर तमाम के तमाम जो टेबल्स हैं हमारे पास, कॉलम हैं, उनके नेम लिख देते हैं हम लोग। ये दो मेथड्स हैं, मैं पहले एक को एक्सप्लेन करता हूँ उसके बाद सेकंड को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले आईडी है, तो आईडी के बाद हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो है यहाँ पे क्लास लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। क्लास के बाद हमारे पास स्ट्रेंथ है तो हम स्ट्रेंथ को लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास स्कूल है, स्कूल, सिटी और कंट्री है तो हम उन तीनों को भी लिख लेते हैं, स्कूल और एंड सिटी एंड कंट्री, ठीक हो गया। इन सब को लिखने के बाद अब हमने ये इंसर्टिंग हमने सारे के सारे कॉलम्स लिख दिए हैं। ये वाला मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें सारे कॉलम्स में वैल्यूज़ ऐड ना करनी हो, बल्कि हमें क्या करना हो, हमें कुछ कॉलम्स के अंदर वैल्यूज़ ऐड करनी हो, तब हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। अगर हमें सबके अंदर ऐड करना हो तब हमारे पास एक अल्टरनेटिव मेथड है जो इस मेथड के बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसको यूज़ करना है आपने। बट अगर आपने किसी चंद एक कॉलम्स में करनी है तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। जिस कॉलम में आपको ऐड नहीं करनी है वो कॉलम आप स्किप कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे यहाँ पर स्ट्रेंथ में वैल्यूज़ ऐड नहीं करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्ट्रेंथ को स्किप कर सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। मगर आपने ऑर्डर सेम रखना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू क्लास हमने लिख दिया, आगे हम लिखेंगे वैल्यूज़। अब हम वैल्यूज़ देंगे इसे। वैल्यूज़ के अंदर सबसे पहले आईडी है तो आईडी की मैं दे देता हूँ 101 दे देता हूँ।
उसके बाद हमारे पास क्लास है, क्लास की डेटा टाइप है जो वो varchar है। तो आपको हमेशा वो कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखनी है, ठीक है। क्लास में देता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10th, ठीक है। 10th के बाद हमारे पास आगे स्ट्रेंथ है हमारे पास, तो स्ट्रेंथ में मैं इससे दे देता हूँ फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं जी 50 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है हमारे पास। और उसके बाद स्कूल है हमारे पास, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल मुस्तफ़ा, ठीक है, मगर कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा जाएगा क्योंकि अल मुस्तफ़ा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या है आगे, सिटी है, सिटी में लिख देता हूँ लाहौर, ठीक है, ये लीजिए लाहौर लिखा गया हमारे पास। और लाहौर के बाद कंट्री है, तो कंट्री में लिख देता हूँ यहाँ पर लाइक पाकिस्तान, ठीक है, मगर इसके कोटेशन मार्क्स मिस हो गए। चलिए मैं अभी लगा देता हूँ, ये लीजिए, ठीक हो गया। तो अभी कंट्री भी हमने लिख दिया यहाँ पर, और इस यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक हो गया। अब देख सकते हैं आप लोग, हमने क्या किया, इंसर्ट इनटू क्लास, क्लास के बाद हमने कॉलम्स नेम लिखे। यहाँ पर स्ट्रेंथ को मैंने जानबूझ के स्किप किया, ये बताने के लिए कि आपने अगर किसी एक को स्किप करना हो तो उसे आप छोड़ सकते हैं, उसको लिखे बगैर आप चल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू जो है वो भी यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी, नहीं लिखी जाएगी, ठीक हो गया। अब हमने ये लिखने के बाद हमने जब हमारा कॉलम मुकम्मल हो गया तो हम लोग इससे क्या करेंगे, चेक करते हैं क्या हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की सिंटैक्स में, और रन करके चेक करते हैं कि ये ठीक लिखा गया या नहीं लिखा गया। इसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप एग्जीक्यूट प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 रोज अफेक्टेड, हमारे पास 1 रो अफेक्टेड आ गया, यानी कि ये बिल्कुल ठीक एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम चेक करते हैं आपका क्या असर पड़ा है, टेबल में वैल्यूज ऐड हुई हैं या नहीं। तो आप सिलेक्ट स्टेटमेंट है जो इसे रन करेंगे, एग्जीक्यूट को क्लिक करते हैं और यहाँ पर ये देखिए 1 आईडी में, क्लास पे 10th, स्कूल पे अल मुस्तफ़ा, सिटी पे लाहौर, कंट्री पे पाकिस्तान। स्ट्रेंथ को हमने स्किप किया था इसलिए उसकी जगह पर क्या आ गया, नल आ गया, क्लियर हो गया। अब जो हमारे पास इसी तरह से आपने जितनी भी रोज़ बनानी हो वो उतनी आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा चेंज करके इसमें दिखाता हूँ, अगर आपको सारे लिखेंगे तब भी चलता है। फॉर एग्जांपल इसी टेबल को हम यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट रन करता हूँ ड्रॉप टेबल। जब आपको टेबल सेव को से डिलीट करना होता है, वैसे आगे चल के हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे, तब आप ड्रॉप टेबल यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉप टेबल क्लास, ठीक है, इसे करने के बाद मैं इसे रन करता हूँ एक दफ़ा, ठीक है, कमांड रन हो चुकी है। अभी यहाँ पे हम स्ट्रेंथ ऐड कर देते हैं दोबारा से, ठीक हो गया स्ट्रेंथ। और यहाँ पर भी हम लोग क्या है, स्ट्रेंथ का ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 50 कर देते हैं, चलें, ठीक है, ओके। अभी हम इसी सारे टेबल को दोबारा से सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करके इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए 1 रोज अफेक्टेड आ गए। हम सिलेक्ट स्टेटमेंट को रन करते हैं, यहाँ पे रन करते हैं तो ये देख लीजिए, अभी जहाँ पे नल था वहाँ पे नल नहीं आ रहा है, ठीक हो गया। इस तरह से आपको जितनी भी रोज़ बनानी हो, जितनी भी, वो सारी की सारी आप लोग क्या करेंगे, उतनी बना लेंगे आप। फॉर एग्जांपल मैं आपको रोज़ बढ़ा के दिखा देता हूँ यहाँ पे, लाइक सेकंड पे 1 2 हो गई, 3 हो गई और ये 4 हो गई, ठीक है, 4 रोज़ मैंने बना दी। इनमें एक चीज़ आपने ख्याल रखना है कि जो आईडी होगी वो कभी भी सेम नहीं होगी, हर रो की आईडी डिफरेंट होगी। तो आपको एटलीस्ट बाकी सारे का सारा डाटा सेम रख सकते हैं, मगर आप जो आईडी है उसे सेम नहीं रखेंगे, उसे हमेशा आपने डिफरेंट रखना है। तो इसलिए मैंने इनकी क्या किया, आईडीज़ को चेंज कर दिए। चेंज करने के बाद जो 3 न्यू रोज़ मैंने बनाई हैं उन तीनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करके इनको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये 3 रोज़ अफेक्टेड हो गई हैं। और उसके बाद मैं सिलेक्ट क्यूरी है जो उसे रन करता हूँ। जैसे मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे टेबल के अंदर 4 रोज़ हैं जो वो ऐड हो चुकी हैं, ठीक हो गया। इसी तरह से अगर हम लोगों ने अब क्या करना है, मैंने आपको दूसरा मेथड बताना है। तो उस मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जब हमें पूरे टेबल में वैल्यूज़ ऐड करनी हो तो हम लोग सिंपली ये जो हमने लिखा यहाँ तक का आईडी, क्लास वगैरह वगैरह, यानी कॉलम नेम्स लिखे, ये लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती। ये देखिए मैं इन्हें हटा देता हूँ यहाँ से। हटाने के बाद मैं यहाँ पे हमने जो ड्रॉप टेबल लिखी थी उसे दोबारा से रन कर देता हूँ एक दफ़ा, ओके। अभी सारा टेबल डिलीट हो चुका है दोबारा से। तो मैंने क्या किया है, सिंपली आप लिखें इंसर्ट, जब आपको पूरे टेबल में इन करनी है तो इंसर्ट इनटू क्लास, यानी अपना टेबल नेम लिखें और आगे वैल्यूज़ दे दें, आपका टेबल चलेगा। इसे हम सारे को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें एरर दे रहा है, कह रहा है कि जी इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर 50। कहाँ पर है इनकरेक्ट सिंटैक्स हमारे पास, ओके, ठीक है। ये सिलेक्ट को छोड़ के हमने सारा सिलेक्ट करना था, ओके। अभी भी प्रॉब्लम दे रहा है ये, तो इनकरेक्ट लाइन 3 1 2, ओके, ठीक हो गया। टेबल पूरा सिलेक्ट नहीं हो रहा, ओके, ये रहा, ठीक हो गया। अभी ठीक हो गया। ये देखिए अभी सारी रोज़ हमारी क्या हो गई, अफेक्टेड हो गई। अफेक्टेड होने के बाद हम इसे रन करेंगे। तो जैसे हम इसे रन करते हैं आप देख सकते हैं दोबारा फिर से जो हमारा टेबल है वो
बन चुका है। ठीक है, तो ये 2 मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से आप टेबल बनाते हैं। इस तरह से आपने इसको वीडियो को देखिए, इसे सीखिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपको गाइड कर दूँगा किस तरह से आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और एट द एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसे प्रैक्टिस करिए। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये कोई 10-15 टेबल्स आप बना के देखें, क्या आपके सारे टेबल्स ठीक बनते हैं या नहीं बनते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा है जो उसमें इंटर करके देखें। अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट क्यूरीज हैं वो हम लोग इन टेबल्स पे, इस टेबल पे रन करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, इसको प्रैक्टिस करिए। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।